ये हमारा जो मन होता है ना, मन साफ होता है पहले से, हमारे घर की तरह, जहां पर लोग हर रोज हम लोग चौका करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, उसी तरीके से हमारा मन होता है, उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क होता है। जब भी हम लोग किसी निगेटिव वीडियो को देखते हैं या जब भी हम लोग किसी निगेटिव दोस्त से निगेटिव वाली बातें करते हैं, तो हमारा उद्देश्य वहां पर ये नहीं होता कि हम जो है निगेटिव हो जाए। हमारा उद्देश्य वहां पर सिर्फ ये होता है साथियों कि हम कंपनी के बारे में और जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जानकारी जो हमारी नॉलेज से अधूरी रह गई हो सकता है ये हमको बता रहा हो क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से हमको बता रहा था। लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चलता साथियों कि धीरे 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 वो चीजें आपके दिमाग में घर कर लेती हो। एक दिन आपका मन ईर्षा से भर जाता है, यस या नो? आपका मन घृणा बिल्कुल से सर। भर जाता है, आपका मन द्वेष से भर जाता है और आप उसी दोस्त से नफरत करने लग जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मा जी फिर से आ गए कचरे का ढेर लेके? वो आपका घर है, घर। घर को लेके इतने जो है संजीदा हो, इतने जो है सतर्क हो, तो साथियों जो आपके मन पे गंदगी करके चला जाता है, जहां पर आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो, जहां पर आपको लगता है साथियों कि जो है नहीं नहीं मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो मास्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो बहुत बड़ा एम्प्लॉय हूं। साथियों ये गलती हम में से हर किसी से होती है कि हम लोग जाने अनजाने में जब किसी भी निगेटिव व्यक्ति या किसी निगेटिव चीजों के संपर्क में आते हैं तो हम हमारा थिंकिंग लेवल वहां पे ये नहीं होता कि जो है हम निगेटिव हो जाएंगे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि एक ना एक दिन वो समय भी आ जाता है कि हमारा मन इतना ज्यादा जो है घृणा से भर जाता है कि फिर हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। और यही बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है, यही हो रहा है। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। इसे समझना पड़ेगा। अगर इसे समझना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम और लेना चाहता हूं आपका। ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, खुशी के लिए ना। हम लोग खुश होना चाहते हैं ना। मैं आप लोगों को आपके अतीत में लेके चलता हूँ, आपके बैकग्राउंड में आपको मैं लेके चलता हूँ। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने बचपन में वार्म अप हो जाइए और मुझे बताइए कि जब आप अपने पापा से जिद करते थे, जब आप अपनी मम्मी से जिद करती थी कि मम्मी मम्मी मुझको तो ये वाला खिलौना चाहिए, तो किस लिए करती थी? खुशी के लिए। हेलो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, खुशी के लिए। और जब वो खिलौना आपको मिल जाता था तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने दिन आप खुश रहते थे या खुश रहती थी? हेलो, कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद क्या हो गया आपको? आप वही हो, चीजें वही हैं, खुशी कहाँ गई आपकी? हमारे बहुत सारे थोड़ा सा और बड़े हुए कपड़ों को लेके, जूते को लेके, एजुकेशन को लेके हम लोग खुश होना चाहते हैं कि फला कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। और जब हमारा एडमिशन हो जाता है तो क्या होता है हमारे साथ? हफ्ता, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो फीलिंग कहाँ चली जाती? जब आप अपना नया घर बनवाते हो तो कोई भी आपके आस पड़ोस से भी होकर गुजरे तो आप उसका हाथ पकड़ पकड़ के बताते हो, अरे पांडे जी आइए 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 आइए, अरे देखिए क्या घर मैंने बनवाया, अरे भाई साहब 16 लाख रुपया लगा इसमें, 16 लाख रुपया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद क्या हो जाता है आपको? जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं ये, आपको इसी चैनल से मिलेगा, दिनेश शर्मा सर के। जिन चीजों को आप पाना चाहते हो, आप मुझे गारंटी दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा। लेकिन आपसे मुझे एक गारंटी चाहिए कि जो चीजें आप पाना चाहते हो उनको पाने के बाद आप खुश रहोगे। एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझने की भी कोशिश करिएगा। क्या गारंटी है कि जिन चीजों को आप पाना चाहते हो उनको पाने के बाद आप खुश रहोगे? जब आपकी शादी नहीं हुई थी आपको लगता था ना कि कोई भी हो जाए, हैं? 35 साल का हो गया हूं अभी तक हल्दी नहीं लगी। और जब मिल जाती थी तब, अब तो मिल गई ना वो आपको, कितने दिन आप खुश रहते हो? पहले तो शुरू शुरू में बड़ा हालचाल पूछते हैं, खुश हो ना, घर की याद तो नहीं आ रही? लेकिन उसके कुछ दिन बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप क्या पूछते हो? और सब कोई आया तो नहीं घर पे, किसी का फोन तो नहीं आया है? 6 महीने बाद आप पूछना भी बंद कर देते हो क्योंकि आपको लगता है ना कि वो तो है। डियर फ्रेंड्स, चीजों को समझने की कोशिश करो। जो चीजें आपके पास हैं उसकी शुक्रगुजार बनो, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का कि कंपनी आज तक है, कंपनी हर दिन अपने आप को बेहतर कर रही है। इन चीजों पर भी नजर रखो। आपकी जिंदगी में भी हर रोज अच्छा हो रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का।
हो सकता है उन लोगों से पूछो, मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है, उन लोगों से इस बात का दर्द पूछो जब आप चीख कर किसी से बताते हो, किसी बहरे आदमी से, आज अशोक सर आए थे, फिर वो आपसे पूछते हैं क्या कह रहे हो, आज अशोक सर आए थे, बहुत बढ़िया बात बता के गए, वो बड़ी देर बाद सुनता है, फिर आप भी अपना माथा पकड़ लेते हो, लेकिन जब उसकी समझ में आता है तो वो जानते हो क्या बोलता है, काश मेरे कान सही होते, काश मैं सुन पाता। डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है ये। हमारी कंपनी हर दिन अपने आप को बेहतर कर रही है, लेकिन आपकी नजरें कहां हैं? आप किन लोगों के संपर्क में हो, कैसे वीडियोज के संपर्क में हो? आप सोचने का विषय है ये। पूछना अपने आप से, अपने दिल की गहराइयों में उतर कर अपने आप से सवाल करना साथियों, ये सोचने का विषय है। जब आपको बच्चे नहीं होते, साल 2 साल 10 साल 15 साल, जब किसी को बच्चे नहीं होते तो वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में कहीं भी जाके अपना मत्था टेकता है और क्या मांगता है, कोई भी हो जाए, अंधा हो, काना हो, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, बैंगनी है, कैसा भी हो जाए, बस हो जाए, जेंडर की कोई परवाह नहीं, लड़की हो जाए या लड़का हो जाए। लेकिन जब हो जाता है तब कभी आप लोगों ने ऊपर वाले से दुआ करी कि जो है मुझे आईआईटी लेवल का जो है बच्चा दे दो, मुझे साइंटिस्ट लेवल का बच्चा दे दो? है? जिस समय हमारे पास अभाव होता है या जिस समय हमारे पास किसी चीज की नीड होती है, जो चीजें हम लोग अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनकी उपलब्धि होने के बाद हम कितने दिन खुश रह पाते हैं? इस बात पर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि जो चीजें आपके पास आज हैं, मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आज आपके पास हैं, आप उनसे कितना खुश हो? अगर आपके पास पत्नी है, आपके पास पति है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास नौकरी है, आपके पास लाइफ स्टाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ से कितना खुश हो? क्या आप जो है शुक्रमंद हो? क्या आप फिक्रमंद हो? क्या आप उनका शुक्रिया अदा करते हो? आपका अंगूठा कट जाए, अंगूठा, आपको तब एहसास होता है जब 2.5 लाख रुपया आप दे के आते हो। आपने अंगूठे और उंगलियों के इस्तेमाल से इस फोन को पकड़ तो रखा है ना, मेरे एक शब्द को आप लोग सुन तो रहे हो ना। 2.5 लाख रुपया लगता है, तब आपका अंगूठा सही होगा। ऑपरेशन होता है अंगूठे का, आपका हाथ भी सही है, आपका अंगूठा भी सही है, आपकी आंखों से दिखाई भी पड़ता है, आप सोच भी सकते हो, आपके दांत भी सही है। शुक्रगुजार हो उस ऊपर वाले का कि आज भी आप उठ गए हैं। सुबह सुबह उठने के बाद आपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। क्या आज भी मेरी सांसें चल रही हैं? क्या आप लोगों ने शुक्रिया ऊपर वाले का? नहीं किया साथियों। आप तो वो लोग हो, मैं बहुत करीब से ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं, जब मोटरसाइकिल नई नई आती है तो पूरी मोटरसाइकिल के रिम का एक एक कोना तक वो चमकाते हैं, लेकिन जब महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं तो उतनी ही सीट पे कपड़ा मारते हैं। कितनी? जितनी पे उनको बैठना होता है। यही तो होता ना साथियों। क्यों? कहां गई आपकी खुशी? डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो, मैं यहीं से अपने सेशन को समाप्त करता हूं। जो भी आप पाना चाहते हो और उससे खुश होना चाहते हो, आप मुझे गारंटी दो कि आज आपके पास जो कुछ है, आप उससे कितना खुश हो। इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आप पाना चाहते हो उससे भी आप खुश रह सकते हो। शुक्रगुजार बनो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियों से जो है आप लोगों से विदा लूंगा कि हमें होती है जब चीजों की प्राप्ति, हमें होती है जब चीजों की प्राप्ति, एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति। यस नो? हमें होती है जब जब चीजों की प्राप्ति, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति, और जिंदगी खप जाती है कस्तूरी को खोजने में, जबकि वो आपके अंदर ही है। ये सब सोचने का विषय है। आपको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों पर लगा हुआ वो ज्ञान वाला चश्मा बदलना पड़ेगा। हमें होती है जब जब चीजों की प्राप्ति, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति, और जिंदगी खप जाती है कस्तूरी की खोज में, हमें चेतना अंत तक नहीं व्याप्ति, हमें चेतना अंत तक नहीं व्याप्ति, यानी हम जागरूक अंत समय तक नहीं हो पाते, और हमारी घड़ी में सिर्फ एक ही घड़ी आती है, वो भी अंतिम। यही से मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय जालंधर।